जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद सुल्तान इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं कैलिफोर्निया बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हम एक पॉडकास्ट सीरीज़ जिसके जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि हम एक पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची के अंदर क्या है, ज़िंदगी कैसे यहाँ पे लोग बसर कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है यहाँ पर। इसके अलावा लोग बिज़नेस क्या कर रहे हैं, किस नेचर के बिजनेसेस इस वक्त यहाँ पर प्रमोट हो रहे हैं और फ्यूचर क्या देखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में हम उन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस पॉडकास्ट सीरीज़ के पहले मेहमान कौन हैं, आज इस एपिसोड में कौन हमारे पास मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कैलिफोर्निया बिल्डर्स की जो टीम है उसके सबसे पुराने मेंबर और सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर यहाँ पर इस वक्त आज हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे काफ़ी सारा जो बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला। उनसे जो है हम बहरिया के बारे में, यहाँ के प्लॉटिंग्स के बारे में, यहाँ के प्रोजेक्ट्स के बारे में और बहरिया किस तरह से किन स्टेजेस पर डेवलप हुआ अब तक, कितना बहरिया इवॉल्व हुआ, सो उसका पूरा समझें कि हमें आज उसका एक एक्सरे मिलेगा, उसका हमें एक पूरी एक रिपोर्ट मिलेगी कि भाई बहरिया अब तक कितना डेवलप हो चुका है और इस बहरिया ने कितने रंग बदले हैं। वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट आल्सो नोन एज, जो अपनी टीम के अंदर मुर्शिद के नाम से पहचाने जाते हैं। वी हैव आवर वेरी स्पेशल गेस्ट अदनान तनोली साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहिब भाई, और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपके तहे दिल से मशकूर हूँ। और ये जो आपने इंट्रोडक्शन कराया, इसमें तमाम तर एफ़र्ट इस इंट्रोडक्शन तक मेरी ज़ात को लाने के लिए हमारे CEO बिलाल तालिब साहब का 100% जो है वो इसमें किरदार है। और उन्होंने हमें हमेशा अपने साथ अपनी टीम का हिस्सा रखा, ये उनकी मेहरबानी है। और उन्होंने एक इतना अच्छा इदारा बनाने के बावजूद हमें एक मौका दिया। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ इस आपके इस फोरम से, और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच अदनान भाई हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग सवालात होंगे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया बिलाल तालिब साहब का। इस पूरी मैं इसको टीम नहीं, इसको मैं एज अ फैमिली कंसिडर करूं, बिकॉज यहाँ पर एक फैमिली रोल प्ले किया जाता है, बड़े छोटे, और हर बंदे की अपनी एक स्पेस है और अपनी एक वैल्यू है। सो बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सो अदनान भाई, आपके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है रिवाइंड करेंगे, आप लाइफ को रिवाइंड करेंगे और देखेंगे कि मतलब ओवरऑल वो बहुत सारी आपकी लाइफ की डिफरेंट पेजेस को हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस 30 मिनट्स के पॉडकास्ट में हमारे पास कौन से चैप्टर्स हमारे पास ओपन होते हैं, और आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपके एफर्ट्स के बारे में, आप कैरियर में अब तक जितना आपने ग्रो किया है और जितने आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो इंशाल्लाह वो हमें सुनने को मिलेंगे। सो अदनान भाई, बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो KPK से है, लेकिन मैं बाय बर्थ कराची से हूँ। मेरी बर्थ कराची की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिटी में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। और इस सिटी ने हमें बहुत कुछ दिया। पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को आप ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हमें भी इस सिटी ने तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ का मौका दिया है, उनको अचीव करने का मौका दिया है, हमारे ड्रीम्स को अचीव करने का मौका दिया है। और मुझे भी जो है बाकी लोगों की तरह यहाँ काम करने का एक शानदार मौका दिया। और उस पर अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी मेहरबानी हुई कि हम बहरिया टाउन जैसे इदारे के साथ बिज़नेस करने के लिए इन्वॉल्व हुए। हमें हमारी रोज़ी अल्लाह पाक ने यहाँ की, बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अच्छा। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनके जो है अगले जहान को अच्छा करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। और मैं अपने व्यूवर से भी दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए खुसूसी दुआ भी किया करें और उनको याद रखा करें। जी बिल्कुल, हमारे बड़े हमारे मोहसिन होते हैं और उनकी लाइफ कंट्रीब्यूशन, सो उनको ज़रूर हर मौके पर अब ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह हम सब के बड़ों को सलामत रखें, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं तो हमारी दुआ होगी कि उनके दर्जात बुलंद हो और हमें उनकी तरह बेहतर रोल परफॉर्म करने का जो है बिल्कुल मौका मिले। सो इन बहरिया टाउन कराची, इज़ इट बाय चॉइस और बाय चांस? असल में जब बहरिया टाउन कराची आया 2013 के मिड में, उसी वक्त मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। तो उससे पहले हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा। तो बाय चांस एक दोस्त ने कहा कि एक दिन चलते हैं यार, ये एक नया काम आया है, इसको देखते हैं चल के।
वैसे ही आपने नहीं भी करना तो आप हमारे साथ जाएं। तो फिर हम उसके लिए आए बेरिया। उस वक्त बेरिया हेड ऑफिस जो है वो बेरिया आइकॉन में मौजूद होता था। साइट पे एक्टिविटीज़ ज़रा सी डीलर्स के हवाले से कराची में और क्लाइंट्स के हवाले से थोड़ा सी कम होती थी, और वो एक आइडियल लोकेशन थी। और हेड ऑफिस भी इसीलिए वहाँ था कि पूरे कराची का वहाँ एक्सेस भी था और पब्लिक का फ्लो भी उस वक्त वहाँ था। और मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैंने तो रिसेंटली बहरिया ज्वाइन किया, इट्स माय 3rd ईयर इन बहरिया टाउन कराची, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर यहाँ पर उस टाइम कोई इस तरह की डेवलपमेंट या कोई इतना स्ट्रक्चर नहीं, डेवलपमेंट ज़रूर थी। डेवलपमेंट तो पहले दिन से बेरिया कोई भी प्रोजेक्ट करता है तो उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देता है, लेकिन लोगों का फ्लो नहीं था हाईवे की तरफ आने का, रेजिडेंट करने का, या लोगों का वो व्यू नहीं था। कराची शहर के लोग जो है वो बेरिया टाउन से इतने ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे कि बेरिया के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये किस तरह की सोसाइटी होती है, इसका एनवायरनमेंट क्या होता है। ये तो चीज़ें डेवलप होती रहीं और लोगों के जहन में चीज़ें आती रहीं, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बेरिया इतना बेहतरीन डिलीवर कर सकता है। और कराची के शहर के लोग जहाँ बहुत सारे बिल्डर्स बहुत सारी सोसाइटियाँ लॉन्च करने के बाद या प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद उनको डिलीवरी के स्टेज तक लेके ही नहीं जाते थे, उस शहर में इतनी बड़ी डिलीवरेंस देना कि आप 20 किलोमीटर तक भी अगर आगे जाते हैं मेन गेट से तो आपको हर चीज़ आबाद मिलती है। हर प्रीसेंट्स में आपकी सड़कें बनी हुई आपको मिलती हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स आपको वहाँ तक मिलते हैं, आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलती हैं, आपको कर्व स्टोन लगे हुए फुटपाथ्स आपको मिलते हैं, आपको पार्क्स मिलते हैं, आपको तमाम इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, आपको मसाजिद मिलती हैं जिनकी मिसाल पूरे कराची में जो है मैं कहता हूँ कहीं नहीं मिलती जितनी उन मसाजिद का ख्याल रखा जाता है या जिस डिज़ाइन से जिस स्ट्रक्चर से वो चीज़ें बनाई गई हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें उस वक्त डेवलपमेंट प्रोसेस में थी और कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए सिटी में ऑफिस था। सो इट्स बिल्कुल आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवाई हैं। बहरिया टाउन कराची जो लोग अब तक नहीं आ चुके तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से उनको तो डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए, एक दफ़ा देखना चाहिए, ये शाहकार देखना चाहिए। इट्स अ सिटी विद इन अ सिटी अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा। सो बिल्कुल आई एग्री विद यू। अब तक जो है तकरीबन आपके कितने साल हो गए, कब से आपने ज्वाइन किया है? सर 2014 जनवरी से आप समझें, और आज जो है वो 2022 सितंबर में आपसे बात हो रही है। इस दरमियान का जो वक्फा है वो बहुत एक खुशगवार एहसास के साथ और एक बहुत अचीवमेंट वाला जो एक सिलसिला जो 2014 में शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज हमें 2016 तक लेके आया है। 2013 से 2016 तक तो डिफरेंट इदारों के साथ काम होता रहा, कुछ लोगों के साथ काम होता रहा। फिर 2016 में मैं बिलाल भाई ने जब कैलिफोर्निया की ओपनिंग की तो 2016 से कंटिन्यू में उनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 2019 में हमने अपनी फर्म को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके आए और जो है उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की और जो है ना लोगों के लिए मज़ीद हमने आसानियाँ पैदा करने वाले सिलसिले की तरफ आए, तो उनके साथ उस सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ उनके। तो नान भाई ये सिर्फ अचीवमेंट तो ऑब्वियसली हैं, मगर मुश्किलात तो पेश आएंगी होंगी डेफिनेटली। मसले मसाइल मार्केट के अप एंड डाउन्स के हवाले से या पर्सनल आपकी ज़ात के हवाले से, तो कैसा मतलब उस सफ़र में जाहिर ही बात है स्पीड ब्रेकर्स भी आए होंगे। मुश्किलात तो देखें पहले दिन से होती हैं। पहले दिन जब मैं बहरिया आया था 3-4 दिन में मतलब अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट था, तो लोगों ने बाकायदा तौर पे मजाक भी बनाया कि ये पता नहीं क्या चीज़ बनने चला है, मतलब दुनिया यहाँ काम करती है, ये अपने घर से 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर यार दोस्त छोड़ दिए, जो यार दोस्त छोड़ दिए 25-30 किलोमीटर दूर जाके काम करता है, इसका क्या होगा। फिर कुछ फेसेस ऐसे भी आए काम के दौरान, कभी इंसान से काम नहीं भी होता तो मतलब पोजीशन बेहतर नहीं भी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हमेशा अपने फजल का साया हम पे कायम रखा है। और जो है ना काम ही सब कुछ है, और काम जितना स्ट्रगलिंग फेज देखें आप किसी भी जगह पे अपने वक्त को देते हैं तो आपके वक्त की भी कदर होती है और आपके काम की भी कदर होती है। हमने अगर बिल्कुल किसी भी फेज़ पे अपने काम को कहीं रोका नहीं, काम को कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की, तो आज हमारा काम बाकियों के मुकाबले में कदरे बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं, काम करने के स्टाइल में बेहतरी होगी, काम करने की चीज़ों में बेहतरी होगी, क्लाइंट को कन्विंस करने में हमें वो बेहतरी जो है ना महसूस होती है। दूसरा आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ओवरऑल आप अगर पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर को देखें तो लोग रियल इस्टेट का काम करने वाले शख्स को ये समझते हैं शायद ये दुनिया का कोई आसान तरीन और फजूल तरीन काम फारिग तरीन बंदा है और ये काम कर रहा है।
जबकि मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस दुनिया में बिजनेस करने वाले 10% ऐसे लोग जो अपनी गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से बिजनेस करते हैं, यानी अपनी जुबान और आंखों और अपने दिमाग से। अल्लाह पाक ने रियल एस्टेट का काम करने वाले लोगों को उन 10% लोगों में रखा है, और बाकायदा ये एक पूरी साइंस है, ये एक पूरी स्टडी है, ये एक पूरा सिलसिला है जिसमें हम जो है ना इसको पढ़ते हैं, इन चीज़ों को करते हैं। अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो कोई शख्स भी अपनी डील को मैच्योर करने के लिए ना किसी हाउस के पास जाता, ना किसी जो है ना सिलसिले के पास जाता, वो खुद ही जो है ना ये सारी चीज़ें करने लग जाता। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारा जो है ना आपका ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, बहुत सारी आपकी गुडविल भी इन्वॉल्व होती है जो आपके पास आपके क्लाइंट को लेके आती है और आपकी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करती है। अच्छा अदनान भाई, आपने बड़ी एक मज़ेदार बात की है कि ये पूरी एक साइंस है और ये पूरी एक स्टडी है, और आपको हर लम्हे हर दिन जो है कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलता है। सो डेफिनेटली अभी रिसेंटली आपने बिलाल साहब की भी बात की। सो बिलाल साहब हिमसेल्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, मगर जब हम तो बहरिया टाउन कराची की भी बात करते हैं तो बिलाल साहब ख़ुद भी अपने आप को एक टीम का हिस्सा कंसिडर करते हैं। बहरिया टाउन की एक बहुत ही अमेजिंग टीम है, और यहाँ पर जो है इस बहरिया टाउन ने जो है पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, जितना उसको रीवैम्प किया और जितना मतलब बिल्कुल रीस्ट्रक्चर किया। पहले क्या सोसाइटी होती थी, मतलब जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, जो हमारे बड़े बात करते हैं कि भाई ये सोसाइटी है, ये चार दीवारी कोई कच्ची कुछ पक्की हो गई, 4 रोडें बन गई, एक मस्जिद बन गई, एक गेट लग गया, ये जो है एक सोसाइटी कंसिडर की जाती थी, और गेट के ऊपर 4 लाइटें लग गई, कहानी ख़त्म। ये 5 मरला 10 मरला 3 मरला 7 मरला की कहानी होती थी। यहाँ पर जो एमिनिटीज़ की बात की जाती है, फिर उसमें उस एमिनिटीज़ में मतलब लाइक हम पार्क्स, रोड्स, मतलब फुटपाथ, मतलब हर चीज़ को आप उठा के देखें। फिर शॉपिंग गैलरीज होती हैं, और मतलब लाइक एक पूरा कॉन्सेप्ट है, स्टेडियम बन रहा है, और मतलब मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं जो कि किसी दूसरी सोसाइटी में समझे कि गैर ज़रूरी समझे जाते हैं। आप तो इम्यूनिटीज़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी अच्छी सोसाइटी, कोई भी अच्छा इदारा आपकी कंप्लीट लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। हम रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं। आप अगर किसी को बताते हैं कि यार मैं बहरिया टाउन का काम करता हूँ, या मैं बहरिया टाउन में होता हूँ, या हमारे वहाँ बिजनेस है, या वहाँ हम ये काम करते हैं, तो आपकी एक वर्थ और उसके चेहरे पे आने वाली रोशनी वो आपको बताती है कि आप वाकई वर्थ रखते हैं। बहरिया टाउन ने ना सिर्फ लोगों की रेजिडेंस पे इम्पैक्ट किया है, बल्कि उन्होंने लोगों के हर तरह जितनी किस्म के लोग उनसे बिजनेस करने वाले लोग उनसे अटैच्ड हुए, उन्होंने हर शख्स की जो है ना लाइफ को ग्रो किया है। आप इस गेट से अंदर आते हैं तो आपको अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड हाई होता हुआ फील होता है। आपको लगता है कि आप शहर में जो है ना रहने वाले लोगों से आप अपने आप को कम से कम 50% जो है ना आपकी मेंटल लेवल को इंक्रीज करती हैं ये सारी चीज़ें, ये सारा इन्वायरमेंट, और आपकी स्ट्रगल को जो है ना वो आगे बढ़ने के लिए एक नई एनर्जी देती हैं। जब आप दिन की रोशनी में देखें तो आपने जहाँ जाना है आपको कुशादा सड़कें मिल रही हैं, कुशादा रोड्स मिल रहे हैं, जगह जगह पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर होने वाली डेवलपमेंट आपको एक नए सवाल के अंदर, एक नई चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करती है। इसी तरह हर चीज़ में, हर फैक्टर पे आप तफरी को देख लें, उसको भी अप क्लास किया गया है सिटी के मुकाबले में। अब ये आपको हमारी बैक साइड पे थीम पार्क नज़र आ रहा होगा, इसकी लाइट्स नज़र आ रही होंगी, तो ये आप देखें ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तमाम जो है ये सारी चीज़ें हैं, और उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। लाइफस्टाइल नो डाउट बहरिया टाउन के बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस भी देखते होंगे और इमेजेस भी देखते होंगे। बहुत सारे लोग इवन आजकल जो है जो टिकटॉक बनाने वाले हैं या वो और अदर जो सोशल मीडियम्स हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बहरिया टाउन में आके स्पेशली दिन निकाल के और अपना मतलब लाइक दे स्पेंड अ बेटर टाइम ओवर हेयर, और उनको अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे वो फील मिलती है। फिर अगर उसमें हम दूसरी बात करें, ये तो यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में बात हुई। अभी रिसेंटली जो शाहिद महमूद कुरैशी साहब का एक इंस्टीट्यूट जो है जो एक कोर्स का आगाज़ किया गया है प्रॉपर बाकायदा रियल एस्टेट को सीखने के हवाले से, अब तक एक बड़ी पाकिस्तान में एक कमी महसूस की जा रही थी कि कहाँ सीखना है, किसी दफ्तर जाके बैठना है, आपने 6 महीने बैठे, डील हुई ना हुई, कैसे करना है, क्या मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक्स कर करके जब आप सीखते हैं तो वो तो अपनी जगह पे ऑन ग्राउंड वो क्या मामला हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है कि रियल एस्टेट को बाकायदा
किसी एकेडमी में जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखने का मौका मिले, और उसका फर्स्ट बैच मेरे ख्याल से वो फ्री हो के बैरियर टाउन में इस वक्त इंटर्नशिप भी कर रहा है। सो उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि इसको किस लेवल पे जाना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट को, इस प्रोग्राम को, और आप इस स्टेप को क्या समझते हैं? देखें जी, ये पाकिस्तान में बैरियर टाउन की नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि रियल इस्टेट से रिलेटेड लोग जो फ्यूचर में इसमें आना चाहते हैं वो प्रेजेंट में इसमें मौजूद है। हम तमाम लोग लर्निंग के जिस प्रोसेस को आके फिज़िकल करके या कुछ नुकसान करके या कुछ चीज़ों को जो है ना सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के अगर 100% लोग आते हैं तो उसमें से 30% 40% लोग इस वजह से वापस चले जाते हैं कि उनको अच्छे लोग नहीं मिलते, उनको जो है ना हमारी तरह, जिस तरह हमें बिलाल तालिब साहब मिले, उन्होंने हमें ग्रूम किया, हमें उस स्टेज पे लेके आए कि हम लकीली ऐसा हो सकता है कहीं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ऐसा है कि मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको कोई जो है ना बिल्कुल नया फ्रेश आदमी मिल जाता है, या आपको जो है ना कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं होती, तो वो जो है वो चीज़ें उस बेहतर तरीके से डिलीवर उस बंदे तक नहीं हो सकती जो काम में इंटरेस्टेड होता है या काम को सीखने के लिए आता है या काम को करने के लिए आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें हैं, जिनमें एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें जो है ना क्लाइंट को कैसे डील करना है, उसको वेलकम कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे करनी है, उस डील को टेक्निकल तौर पे उसकी तमाम चीज़ों को देखना कैसे, उसके लिए इस तरह के कोर्सेज़ का होना या इस तरह की चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है और इसको पूरे पाकिस्तान तक ले जाया जाए। सही, ज़बरदस्त। सो अदनान भाई, कोई आपका अपने यहाँ पे मतलब लाइक जितना आप यहाँ पे अपने कैरियर में ग्रो कर चुके हो, तो मतलब आपको कुछ अच्छे वाक़यात और कुछ नाखुशगवार वाक़यात में भी वो क्लाइंट के साथ हों या इस मार्केट में आपको कुछ ऐसा जो है ना फेस करने को मिला है अब तक? देखें जी, मार्केट की तमाम चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन मामला ये है कि आपकी अपनी इंटेंशन क्या है। पूरी दुनिया की इंटेंशन उस बात पे आ जाती है कि आपकी अपनी चाहत क्या है। देखें, अल्लाह पाक ने भी हमें यह फरमाया है कि अगर आपका गुमान जिस तरफ है, जिस तरह है, उसी तरह आपको लोग भी आगे से मिलना शुरू हो जाएंगे, उसी तरह की आपको चीज़ें भी आगे से मिलना शुरू हो जाएंगी। हमने शुरू दिन से अपना ये गुमान रखा कि अल्लाह पाक हम इस काम के लिए जा रहे हैं, हमारी नेक नियति सारे काम में शामिल है और हमें वो मंजिल दे जो तेरी पसंद हो और हमारे लिए भी बेहतर हो। तो अल्लाह ने हमें वैसे ही दोस्त दिए, वैसे ही सिलसिला दिया और वैसी ही एक लाइन दी कि हम उसी लाइन पे चलते रहे। और मैं आपके कैमरे के तवस्सुत से और आपके इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से अपने तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के मुश्किल फेज़ से मुझे निकलने में हेल्प भी की और मेरी इस फील्ड में मेरी बहुत हेल्प की और मुझे आज यहाँ तक आने में और यहाँ पहुँचने में मेरी भरपूर तरीके से हेल्प की, और मैं आप सबको बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अच्छा, अदनान भाई की ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है और ये हमेशा मैंने नोट की है कि वो बड़ा जो है हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं और ये एक अजीम इंसान की निशानी होती है। इसीलिए जो है ना आपने आज की गुफ्तगू में बहुत ज़बरदस्त बातें नोट की होंगी, डेफिनेटली नोट की होंगी, बिल्कुल अक़वाले ज़रिए लिखने वाले हैं, यकीन करें। इसके अदनान भाई की अगर बोलना शुरू करें तो शायद एक किताब लिखी जा सकती है। मगर मैं आपको बताऊँ कि अदनान भाई के ज़ेर साया जो है मैं भी उनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ और मैं ख़ुद भी आज उनको अपना उस्ताद मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने मुर्शिद से सीखी हैं और उसमें कोई शुबा नहीं है। मैं बिल्कुल बिलाशुबा ये बात कर रहा हूँ कि मैं आज भी उनसे हर लम्हा कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली उनकी ज़ात ऐसी है। सो अदनान भाई, कैलिफोर्निया बिल्डर्स के जब टीम की एक्सटेंशन हो रही थी, नई टीम्स जो हैं बन रही थी, तो अदनान भाई ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और एक ऐसी जगह को आबाद किया जहाँ पर यूजुअली क्लाइंट्स का या जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है उसके जो है मेंबर्स का मंडी से हट के, या हम उसे मार्केट का नाम दें, उससे हट के जो है ना वो जाके बैठे, उन्होंने उस जगह को आबाद किया। और वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन कराची की सबसे पुररौनक और सबसे खूबसूरत जगह है और मतलब वो खूबसूरत बनाने वाले लोग होने चाहिए। सो माशाल्लाह उन्होंने बहुत जो है एक अच्छा स्टेप लिया और एक अच्छे लीडर की निशानी यह है कि वो अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस करें।
और कैलिफोर्निया बिल्डर्स और बैरिया टाउन की जो रियल एस्टेट कम्युनिटी है वो इस बात की गवाह है कि अदनान भाई के ज़ेर साया बहुत सारे लोग ट्रेन हो के और अच्छी पोजीशंस पे जा रहे हैं, और मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ और हमारी टीम इस बात की गवाह है। और इंशाल्लाह इस ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ जब आप भी मुलाकात करेंगे, आप सबका बड़ापन है, आप इस तरह की बातें करते हैं। हर आदमी काम करने के लिए आता है, वो अपनी बेसिक्स लेके आता है, सिर्फ आपको उसको सिर्फ बाउंडिंग करनी होती है। देखें, जिस तरह की इंसान को तरबियत मिलती है वैसे ही सिलसिला आगे चलता है। अब हम बिलाल भाई की टीम का हिस्सा रहे, बिलाल भाई ने हमें जिस तरह ट्रेन किया, जिस तरह हमें चीज़ों के लिए पाबंद किया, वक्ती तौर पे आपको बॉस की बात ठीक नहीं लगती कि यार सुबह आपने टाइमली आना है, रात को आपने टाइमली जाना है, या आपको ये चीज़ें करनी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को एहसास होता है कि आप ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं ना, वक्ती तौर पे आपको लग रहा होता है कि यार ये क्या सुबह सवेरे उठ के आना है, 11 बजे सीट पे बैठना है, बड़ा एक मुश्किल सा फेस होता है। और ये चीज़ों को क्या टेबल पे सीधा करके रखने का बोल रहे हैं, अगर ये चीज़ें पड़ी हों तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे याद है बिल्कुल, आपने ये टेबल पे, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो इस चीज़ का बड़ा जो है ख्याल रखते हैं। और ज़ाहिरी बात है जो है लीडर्स की जो है ना, आप जिस तरह के लीडर के ज़ेर साया रहते हैं तो आपको वही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे याद है बिलाल साहब एक दफ़ा ऑफिस एंटर हुए किसी मीटिंग के सिलसिले में, और उन्होंने टेबल के ऊपर जो हमारा प्रमोशन मटेरियल यूजुअली हर ऑफिस में होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं, लीफलेट्स पड़े होते हैं, तो वो थोड़े से बिखरे पड़े हुए थे, कुछ जो है ना टेबल से नीचे गिरे हुए थे, तो उन्होंने बहुत सख्ती से उस बात के ऊपर सरजनिश की टीम की। और देखें वो सरजनिश बनती है, मैं आपको सिंपल से उनके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, कहते हैं ये आपके रिस्क का वसीला है, आप इन चीज़ों की वजह से अपना रिस्क कमाते हो, ये आपने क्लाइंट के सामने ये चीज़ रखनी है कल, तो अगर ये इस तरह से आपका टेबल बिखरा पड़ा हो या इस तरह के मामलात हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने अगर रिस्क के वसीले के साथ लायल नहीं है, उसकी बेकदरी करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिस्क में बरकत कैसे आएगी। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, तरबियत ऊपर से जिन दोस्तों के साथ आप होते हैं वो आपको उसी ट्रैक पे लेके चलते हैं। हम अगर बिलाल भाई की टीम का हिस्सा हैं तो बिलाल भाई ने हमें बेसिक से हर चीज़ सिखाई है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें अपना भाई ना समझाओ, अपना बेटा ना समझाओ, अपनी टीम का हिस्सा ना समझाओ, ये सिस्टम का हिस्सा ना समझाओ। सिस्टम जब उन्होंने बनाना, आपने अभी बात की कि आपको जो पहली टीम बनी उस पर आपको टीम लीडर बनाया गया। मैं बहुत आजिज़ सा बंदा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, और मैं रिस्पांसिबिलिटी उठाई, वो बड़ा एक मुश्किल इंतहाई शुक्रगुजार हूँ बिलाल भाई का कि जिन्होंने अपना एक स्टेक मुझे अपनी, मैं ये समझता हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट में मुझे एक शेयर दिया, अपना एक ऑफिस दिया, एक अपने बिहाफ पे एक प्रेजेंटेशन दी कि आप उन चीज़ों को जाके फेस करें या उन चीज़ों को जाके डेवलप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस लोकेशन पे बैठे हैं वहाँ भी हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, और बहुत डिफरेंट थीम्स के हिसाब से प्रोजेक्ट हैं। एक डॉक्टर प्लाजा की लोकेशन वहाँ मौजूद है, फिर टेक मॉल की लोकेशन वहाँ मौजूद है, फिर लेक व्यू रेजिडेंशिया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहरिया में पहली दफ़ा किसी प्राइवेट बिल्डर ने कोई फर्निश प्रोजेक्ट दिया था, उसकी लोकेशन वहाँ पे मौजूद है, और बड़ी एक आइडियल लोकेशन है। उसकी किसी भी एंगल से आप उसको देखेंगे, फ्रंट से उसका मलिक स्क्वायर का व्यू है, बैक साइड पर डॉक्टर प्लाजा और लेक व्यू रेजिडेंशिया, तो उनका लेक व्यू है, प्रीसेंट 3 के सारे बेंगलोर वहाँ से आपको नज़र आते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और वहाँ से एक पब्लिक का बहुत ज़्यादा फ्लो है, वो वक्ती तौर पर शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार ये यहाँ पता नहीं कैसे होगा, क्या चीज़ें मैनेज होंगी। जाहिर सी बात है, हमें भी ये नहीं नज़र आती, और ये चीज़ें बॉसेस को इसलिए नज़र आती हैं कि वो हमसे थोड़ा सा आगे का विजन देखते हैं, दूरअंदेशी होती है, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। कैलिफोर्निया बिल्डर्स की तो ये एक वतीरा रहा है, और वो जिस तरह से प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि बैरिया टाउन कराची में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में इतनी वेरिएशन है और इतने बोल्ड स्टेप्स लिए गए हैं। A few moments later. तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इन तीनों प्रोजेक्टों से पहले जो हमारा फर्स्ट बेसिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको बताऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग हमारी कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है, और हमने जो है वो वक्त से पहले वो चीज़ें डिलीवर की हैं। और इसके बाद ये 3 बिल्डिंग्स हमने की। इसके बाद देखें, अब आपको मैं बताऊं कि
इतनी बड़ी आबादी बढ़ने के बाद फिर हमें ये हुआ कि ये ड्रेसिंग से मुतालिक हमें कोई चीज़ करनी चाहिए, तो हमने ड्रेसिंग से मुतालिक ड्रेस मॉल का लॉन्च किया। ज़बरदस्त। और उसके फ़ौरन बाद ये चीज़ महसूस की गई कि मार्केट में कि अगर हमारे पास गेस्ट आते हैं तो हमें वो गेस्ट जो है वो एंटरटेन करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। पूरे बैरिया के रेजिडेंट्स पूरे बैरिया के लिए ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने बीटी सर्विस के नाम से तो हमने होटल सर्विस अपार्टमेंट डिफरेंट लोकेशंस पे दिए हैं, जिसपे अभी हमारी जो बेसिक 2 लोकेशंस हैं, जो एक जो आपको बैक साइड पे थीम पार्क नज़र आ रहा है, इस थीम पार्क की फेसिंग पे है, और दूसरी हमारी प्रीसेंट 8 में बैरिया हाइट्स, जिससे के सामने जो कमर्शियल है लिबर्टी कमर्शियल, उसके प्लॉट नंबर 16 एंड 17 पर है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो लोकेशन भी हमारी इसलिए अहमियत की आमिल है कि उसकी सराउंडिंग्स प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8, हिल्स, बैरिया हाइट्स, प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11, ये सारी सराउंडिंग्स जो हैं वो उसको एंटरटेन करती है, ताकि वहाँ अगर किसी के पास गेस्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई मामला हो, तो वो उस चीज़ को हल कर सके। वो एक बहुत क्लासिक किस्म की हमने थीम बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी कलर कॉम्बिनेशन, उसकी जो हमने उसका अरेंजमेंट सोचा है, और उसके साथ हमने उसको आइडिया भी आप देखें एक बिल्कुल ही अलग आइडिया, और उसके साथ हमने उसको अटैच किया कैलिफोर्निया क्लब के साथ, जो हमारा कि ड्रेस मॉल के ऊपर उसकी लोकेशन है। और हम इंशाल्लाह जब वो तैयार होगा तो मैं समझता हूँ वो जो बैरिया के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स के जो क्लब्स होंगे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पर होगा। ज़बरदस्त, वंडरफुल। अच्छा अदनान भाई, काम की बातें भी बहुत सारी हुई, और आपके बारे में मुझे ये बताएं कि पूरा दिन फ्लोर के ऊपर अपनी टीम के साथ टाइम कैसे गुजरता है? पूरा दिन काम ही होता है? देखें जी, खाना पीना क्या मामलात जो है ना, जिसको आपकी टीम में जो है ना एक तरतीब का वर्ड मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि यार तरतीब कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, वो क्या होता है? ज़रा थोड़ा सा ये तरतीब का वर्ड ज़रा अगर बता दें। देखें जी, हम अब लाइफ के जिस स्टेज पे आ गए हैं तो हम अपना 90% जो है वो टाइम अपने ऑफिस को देते हैं, 10% टाइम हमारा बाहर जाता है। तो हम अगर उस 90% टाइम में भी आपस में एक गैदरिंग ना बना सकें, एक फैमिली ना बना सकें, तो ये हमारी नाकामी होती है। और मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मेरी टीम का जो भी हिस्सा बने वो बाकायदा हमारी फैमिली का हिस्सा हो, वो हमसे इस तरह अटैच हो कि वो एक सिस्टम एक तरीके से चलता रहे, ताकि माहौल खुशगवार रहे, किसी भी इंसान को ये एहसास ना। देखें, एक बड़ी टफ जॉब होती है। आप सुबह 11 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे तक आपको सीट पर बैठना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, भाग दौड़ इसमें शामिल होती है। अगर इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए आपका माहौल खुशगवार नहीं होगा, या आपकी मेहनत के सिले में आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, या आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, या आपका जो खाने का सिस्टम है वो बेहतर नहीं होगा, या आपका जो एनवायरनमेंट है, जाहिर सी बात है हमारी जब फैमिली यही है तो फिर हम इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी रहे हैं टीम में, आपको आइडिया होगा बहुत अच्छे से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक माहौल मेंटेन रहे, और गपशप के साथ जो है ना काम भी चलता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हम देने की कोशिश करते हैं, और मैं दिली तौर पर मुतमईन हूँ अपनी तमाम टीम के रिज़ल्ट से, और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि अगर मैं टीम लीडर बना हूँ तो मेरी टीम ने मेरा भरपूर साथ दिया है कि मेरी इज़्ज़त को हमेशा जो है ना बढ़ के अपने ज़ात से बढ़ के मेहनत की है, कोशिश की है, तो हम भी तभी टीम लीडर हैं, और ये तमाम सिलसिला तभी जो है वो कायम होता है। ज़बरदस्त, मज़ा तो बहुत आ रहा है अदनान भाई के साथ बात करके और गुफ्तगू करके, और इंशाल्लाह मज़ीद भी इनको दोबारा भी हम डेफिनेटली इनवाइट करेंगे आफ्टर सम एपिसोड। इंशाल्लाह इनके साथ मज़ीद गपशप करेंगे, और अदनान भाई के मज़ीद जो है ना ज़िंदगी के कुछ चैप्टर्स हम रीड करेंगे कि भाई क्या तरतीब है, क्या मामलात हैं। इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। बट कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आज के पॉडकास्ट को आपने कैसा पाया, और उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आपकी राय हमें दरकार होगी। उसको हम अपने पॉडकास्ट को हम मज़ीद कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या इसमें जो है आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत हाईली वैल्यूएबल हैं और हाईली अप्रिशिएटेड होंगे। सो आप उस बारे में बताइएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं और बहरिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं। सो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम आपकी राय के मुताबिक किसी नए मेहमान के साथ और कुछ नए दोस्तों के साथ जो है इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे, और एक नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे।
प्लान ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में बहरिया टाउन कराची के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं उसमें से इंशाल्लाह हम आपके साथ कुछ मेहमानों के साथ शामिल होंगे और जानेंगे कि बहरिया के अंदर क्या लाइफस्टाइल है, वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और यहाँ पे अपने शब रोज़ कैसे गुजार रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।